बिल्कुल। और देखिए, अमेरिका दौरे से पहले ज़ेलेंस्की का एक्शन, ज्वाइंट फोर्स के कमांडर गंटोव हटा दिए गए। युद्ध में कई फ्रंट पर हार के बाद ये एक्शन लिया गया है प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की की तरफ से। ज्वाइंट फोर्स के कमांडर को ज़ेलेंस्की ने हटा दिया है। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये युद्ध खत्म होगा? जी हां, जंग की आग क्या और भड़केगी आने वाले समय में? यह भी एक सवाल है, क्योंकि समझौते तो सारे हो रहे हैं, कौन कितना खुश है ये भी सवाल है। ज़ेलेंस्की ने ज्वाइंट फोर्स के कमांडर गंटोव को हटा दिया है और युद्ध में कई फ्रंट पर हार के बाद यह कार्रवाई की गई है। पिछले 30 दिनों में यूक्रेनी सेना को भारी नुकसान पहुंचा है। जी हां, कई हथियार डिपो पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। अब देखिए, इससे संकेत क्या मिल रहा है? संकेत यह है कि आक्रामक कमांडर की नियुक्ति की जाएगी, जिसकी वजह से जंग मुमकिन है और ज्यादा भड़क जाए। वॉर फ्रंट पर रूस को जवाब दिया जाएगा। हमारे साथ तमाम खास मेहमान भी मौजूद हैं। बहल साहब, ये क्या हो रहा है? मतलब एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप से डील करने के लिए पहुंच रहे हैं ज़ेलेंस्की, और दूसरी तरफ क्या इस युद्ध को भड़काने की कोशिश भी आपको इन फैसलों के जरिए नजर आती है क्या? देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। जब भी युद्ध विराम की तरफ देश बढ़ते हैं तब युद्ध में हमेशा तीव्रता आती है। वो क्यों आती है? वो इसलिए आती है कि वो सबसे ज्यादा टेरिटरी उस टाइम कर ले, सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्शन कर ले, सबसे ज्यादा सैनिकों को मार दे, सबसे ज्यादा सैनिकों को अपने बंधक बना ले। तो इसकी तरफ फोकस चलता है। और कहीं ना कहीं आपने देखा, पहले भी ज़ेलेंस्की ने आर्मी चीफ को भी हटाया था और इनको भी हटा रहे हैं, लेकिन वो ये दिखा रहे हैं कि मेरा इसमें कोई गलती नहीं है, मेरे पास लीडर ही खराब है। तो अपने ऊपर से भी गलती का ब्लेम हटाने के लिए कुछ वो एक एक्शन करते हैं। और अभी युद्ध की तीव्रता तब तक बढ़ेगी। आप देख रहे ड्रोन अटैक्स भी हो रहे हैं रशिया की तरफ से, इनकी तरफ से भी ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। तो तब तक बढ़ेगी जब तक पूरी तरीके से युद्ध विराम नहीं होता, और वो होगा। अभी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी युद्ध विराम की तरफ। देखते हैं कि आखिर इस युद्ध विराम की प्रक्रिया के बाद जो हासिल होगा वो कितना स्वीकार्य होगा सभी पक्षों को। और देखिए, यूक्रेन से जंग का उद्देश्य अभी पूरा नहीं है। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोदियोन मिरोशनिक का यह दावा है। खेरसोन और ज़ापोरिज़िया पर अभी पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है। डोनेट्स्क और लुहांस्क पर भी अभी पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है। कुर्स्क से भी अब तक पीछे नहीं हटा है यूक्रेन, ये मिरोशनिक ने दावा किया है। तो देखिए, यूक्रेन से जंग का लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है। यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूस के घोषित लक्ष्य अब तक हासिल नहीं हो पाए। रूसी विदेश मंत्रालय के राजदूत रोदियोन का ये बड़ा दावा सामने आया है। खेरसोन, ज़ापोरिज़िया, डोनेट्स्क और लुहांस्क पर अब तक पूर्ण कब्जा नहीं हुआ है, इसका वो जिक्र कर रहे हैं। जो यूक्रेन ने अब तक रूस के संवैधानिक क्षेत्रों को आजाद नहीं किया, ये उनकी शिकायत। शांति वार्ता में रूस अपने युद्ध लक्ष्य को हासिल करने की कोशिश करेगा। तो ये भी अपने आप में एक अजीब सा संकेत है। एक तरफ तो पीस टेबल पर बैठने की तैयारी, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन के जमीनों पर कब्जा न कर पाने का जिक्र। सिंगल सर, ये क्या डिप्लोमेसी चल रही है रूस की? किस तरह का प्रेशर रूस की तरफ से बनाने की कोशिश हो रही है? रूस जो है इस वक्त पूरी कोशिश कर रहा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा अपने वो दावे हैं उनको करे। और उस यहाँ पे जैसे अभी आपने जिक्र किया है इस बयान का, उससे साफ जाहिर है कि वो रूस का ये इरादा है कि जो ज़मीन पे कब्जा नहीं हुआ है वो भी हमें मिलनी चाहिए। आप छोड़ने की तो बात छोड़िए। तो इसमें जो है तो नॉर्मल पोजीशनिंग जैसे होती है वो की जा रही है। तो इसमें मेरे विचार से बहुत ज़्यादा सीरियस होने की बात नहीं है, क्योंकि हर देश अपनी अपनी पोजीशन दिखाता है जब बात टेबल पर जाते हैं, और उसके बाद में फिर वो कंसेशन देते हैं। वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने थोड़ा उल्टा कर दिया कि पहले से ही कंसेशन दे दिए थे उनको, तो उससे रशिया की जो है थोड़ी हिम्मत और बढ़ गई है। उन्हें लग रहा है कि हम और भी ज़्यादा इनसे कंसेशन ले सकते हैं, क्योंकि रशिया का जो इरादा है वो ये है कि पूरी तरह से कब्जा अगर हो जाए उनका यूक्रेन पे तो बहुत अच्छी बात है, जो कि वो संभव नहीं लग रहा जो हालात हैं इस वक्त। तो अभी जो है सब पोजीशनिंग हो रही है। और ठीक है, आप इसे एक बड़ी पोजीशनिंग मान रहे हैं। और देखिए, पूर्व अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर क्या बड़ा दावा कर रहे हैं, ये भी देख लेते हैं। यूक्रेन युद्ध नहीं रोक सकते डोनाल्ड ट्रंप, ये कह दिया गया उनकी तरफ से। ट्रंप के कहने पर ज़ेलेंस्की झुकेंगे नहीं, यूरोप की मदद से फिर ताकतवर होंगे ज़ेलेंस्की। यूरोप के पास रूस को हराने की ताकत है। ये एक बड़ा बयान सामने आया है पूर्व अमेरिकी सांसद एडम किंजिंगर की तरफ से।
तो देखिए ये दावा किया जा रहा है कि ट्रंप युद्ध को नहीं रोक सकते। डोनाल्ड ट्रंप की कोशिशों के बावजूद नहीं रुकेगा ये युद्ध, ये पूर्व सांसद का दावा है। डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर नहीं बदलेगा यूक्रेन का रुख। ट्रंप की बात मानने को मजबूर नहीं है ज़ेलेंस्की और यूक्रेन में यूरोप की मदद से युद्ध जारी रहेगा। यूरोप के पास रूस को हराने की पूरी ताकत है। अमेरिका के पूर्व सांसद एडम केंजिंगर का यह दावा है।